हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ पे थे तुम लोग? आंसर्स जो, हाँ देखो, इसका मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर कितना आ रहा है। देखो आंसर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 2.31252। ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन अब इसमें रूल क्या कहता है? रूल ये बोलता है मुझे कि द रिजल्ट शुड कंटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को भूल जाओ, यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? वो जीरो रह गया, बिल्कुल लास्ट में एक जीरो भी था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे यहाँ पे, और कितने आने चाहिए आंसर में? इन दोनों में से जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से सबसे कम कम वाले नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आने चाहिए। अब इसमें कितने हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? इसमें 1 2 3 4 5। कितने इसमें? 5। इसमें कितने हैं? नहीं सिमर, इसमें कितने हैं? 3। 2 नहीं है, 3 है गौरी, 3। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन डेसिमल प्लेसेस। रूल्स याद रखने हैं आपको बहुत अच्छे से। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स हैं उसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, इसमें 3। तो आंसर में भी कितने आने चाहिए? ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यह 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आंसर में भी कितने आने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आने चाहिए। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा आंसर को, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अब राउंड ऑफ करना है मेरे को, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो 2.312520 को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ पे हैं मेरे पास? मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है मेरे को, इधर इतना चाहिए। अब ये 1 का कंफ्यूजन हो सकता है कि कितना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला नंबर जो है उड़ाना है। कितना उड़ाना है इसको? 2520, इसको उड़ाना है। तो जब इसको उड़ाएंगे तो दिस 1 विल रिमेन एज इट इज। स्क्रीन ब्लर है? थोड़ी क्लियर है? स्क्रीन ब्लर है, किसी को क्लियर दिख रही है, किसी को ब्लर दिख रही है। यार वही ना, कनेक्शन का कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए भी कनेक्ट भी नहीं हो रहा था मेरा। तो क्लियर है? अभी क्लियर हो गई ना? ठीक है, अभी तो क्लियर हो गई, अभी तो काम चलाऊ नहीं है। यस सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है जी, चलो। तो अब इसको उड़ाएंगे, तो ऑब्वियसली जब ये उड़ेगा तो दिस इज लेस देन, वे लेस देन 5000। तो ये तो एज इट इज ही रह जाना भाई, 2.31 ही रह जाएगा। हम इसमें 2500 से नहीं देख सकते आगे पीछे? क्या कह रही हो? 2500 से आगे पीछे नहीं देख सकते? 2500 से आगे पीछे मतलब? 2500 से बड़ा है कि छोटा है, ऐसे? नहीं 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 नहीं, 5000 से कंपेयर करेंगे ना हम। ये नंबर देखते हैं, अगर सिंगल नंबर होता है तो हम 5 से कंपेयर करते हैं, जितने डेसिमल बढ़ते जाएंगे। 2 हैं तो 50 से कंपेयर करेंगे, 3 है, 3 को उड़ाना है तो 500 से कंपेयर करेंगे, 4 को उड़ाना है तो 5000 से कंपेयर करेंगे, ठीक है सर। है ना। तो बेसिकली हमें ये देखना है। चलो, तो आंसर के मेरे पास क्या आ जाएगा? 2.31। चमक गया सबको? क्लियर है बिल्कुल? एवरीवन बिल्कुल क्लियर? स्प्राइट क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन सी जीरो नमन? ये वाली? अरे नमन, ये जीरो क्या, उसके आगे साथी सभी उड़ गए, उसके आगे वाले साथी सभी उड़ गए, ठीक है।
तो इसलिए ये तो एक यूं समझ लो, एक मेरा इंटरमीडिएट आंसर है, इंटरमीडिएट आंसर है, तो इससे ये निकालना है हमें। तो वहां पे जीरो ना लगाओ, लगाओ फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज एक्चुअली में आंसर ये आएगा जिसको हमने चेंज करके ये करना है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही, अच्छा एक और बताओ मुझे अब। चुप 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 चुप, दूसरी एग्जांपल करो। यार एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाली ना, रुको ढूंढते हैं। तीन नंबर्स, एक मिनट। हाँ ये करो चलो। 22.0 डिवाइडेड बाय पाई। नहीं, नमन, वैशाली, सिद्धार्थ, तुषिता, आर्यन, मुस्कान, ना 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 ना, अगर किसी का आंसर सही दिखेगा मेरे को, वेरी गुड प्रबल। और रिदम कंट्रोल भाई, कितनी जीरोएं लगाएगा हैं, 50 तो लगा दी होंगी तूने पीछे। मिलन वेरी गुड, देवेशी वेरी गुड, मुस्कान 58 वेरी गुड। नहीं नहीं तुषिता, तुमने भी वही काम कर दिया। महकप्रीत सिंह गुड, आर्यन गुड, अन्नाहिद, ये वन कहाँ से आया पीछे, सुरभि गुड, गौरी गुड। एक बार ना रीकैप करो जरा, जो कल हमने रूल्स किए थे उनको जरा रीकैप करो, फिर इसको करना जरा। आंसर जब मैं बताऊंगा ना तुम लोग, वो हो सर ये करना था, गलती हो गई। जिया, तुम्हारा पता नहीं क्या भेजा था तुमने, दोबारा भेज दो एक बार। नहीं लतिका, नहीं नहीं, बहुत जिनका आंसर मैं बोल रहा हूँ उनका सही है। सिमरन गुड, कुशल अग्रवाल गुड, सिमरप्रीत कौर गुड, जिया गुड। देखो, अच्छा हिंट दूं, हिंट दूं तुम लोगों को,
खुशबीर सिंह, गुड है। रूल, अच्छा रूल क्या कहता है? अरे जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। कुछ लोग जो अनगिनत जीरोएं लगा रहे हैं पीछे, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। क्यों? इसमें ऊपर वाले में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? ऊपर वाले में कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स? मंथन, गुड, 3। और नीचे वाले में कितनी है? इनफाइनाइट। तो आंसर में कितनी आनी चाहिए? आंसर में आनी चाहिए 3। वेरी गुड। हाँ तो सीता, अब ठीक है तुम्हारा आंसर में आनी चाहिए 3। अब चमकाना, निवेदिता, निष्ठा, ठीक है, अब आने लगे सही आंसर। अर्शियन सर नीचे वाले में इनफाइनाइट क्यों है? है? इनफाइनाइट क्यों है? तुम कल थी नीचे वाले में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। अंतरा खेल, तुम थी कल क्लास में? सर कल ना नेटवर्क का इशू हो गया था तो लास्ट वाली 15 मिनट्स की क्लास रह जो गई थी। जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, उनमें हम लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तुमने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी अंतरा, अगर तुम्हारी क्लास मिस हो गई थी 15 मिनट की। तुम लोगों के लिए डालता हूँ रिकॉर्डिंग्स, जिनका कुछ टेक्निकल वजह से या कुछ किसी भी वजह से दिक्कत आती है, देखा करो। अभिषेक, वंशिका, अर्शिया, अभिषेक, सिद्धार्थ, बिल्कुल सही। ख्याति, सुखमन, रिदम, निष्ठा, निवेदिता, सही है, गुड है, अब सही है। अनुप्रीत दोबारा भेजो। अरे देखो, ये क्या आएगा अभी? 22.0 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइड बाय 7, तो ऊपर जाएगा 7। ये तो आ रहा है 1, मतलब 1.0 इंटू 7, तो आंसर क्या आएगा? 7। मतलब तुम लोगों को लगेगा 7.0 क्योंकि यहाँ पे 0 है, चलो। लेकिन लेकिन आंसर में कितने चाहिए? आंसर में चाहिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 3। तो एक जीरो और लगा दो पीछे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.00। ठीक है जी। इसमें कितने? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने? इन्फाइनाइट। अदरवाइज मैंने ये बोला था, चाहे इन्फाइनाइट ले लो, चाहे इसको लो ही मत दे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई रोल नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पाई में, नंबर्स में जो फिक्स्ड नंबर्स हैं या परफेक्ट कांस्टेंट्स हैं जो उनमें जरूरत नहीं होती। तो आंसर में 3 आना चाहिए बस। ठीक है जी, चमक गया? अरे चमका ना चमका। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, चमक गया। चलो जी, तो ये तो था अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा टॉपिक। ठीक है, आज हम एरर्स नहीं स्टार्ट करेंगे, एक लिमिटेशंस रह गई थी जो मैंने तुम लोगों को बोला था बाद में लिखवाऊंगा, तो आज हम लिमिटेशंस लिख के उसके बाद कुछ। सर हाँ जी, एक डाउट था। बोलो। सर हम नॉन डेसिमल प्लेसेस वाले जो डिजिट्स होंगे उनको कैसे रिड्यूस करेंगे? नॉन डेसिमल प्लेसेस में भी रूल्स वही लगाने हैं। अगर मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, नॉन डेसिमल में 0 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी 0 डेसिमल प्लेस आनी चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। अगर मैं सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो नॉन डेसिमल में जैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं वैसे कर लो। सर अगर हमारा आंसर जो लीस्ट की सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू है जो लीस्ट नंबर की उससे ज्यादा आ गया हाँ, तो सर तो लिस्ट तो कर दो, उसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे सर? समझ नहीं आया। अरे अगर तुम्हारे 2 डाउट्स हैं, एक ही है ये? सर एक ही है। अरे उसमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे डेसिमल है चाहे नहीं है। अब मान लो यहाँ पे अब सपोज यहाँ पे डेसिमल ना होता, 22 होता, ये होता 22 बाई पाई,
है ना? तो क्या आता है आंसर? 22/22/7। तो आंसर क्या आता है? 7। लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? जी हाँ, 2 सर, 2 2 है। आंसर में कितने आने चाहिए? 2 2। तो इसमें 2 करने के लिए क्या करेंगे हम? 0.0 हाँ, बस। सर, सपोज हमने 135 into 27 क्या? 135 into 27 135 into 27 आंसर आ गया 3645। 3645। अच्छा जी, आंसर 3645 2 अब डिजिट्स में कैसे लिखते हैं? लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो बच्चों सारे। 135 into 27, आंसर क्या आ रहा है? 3645 ये बोल रही है, चलो सही किया होगा मल्टीप्लाई। अच्छा, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 मुझे आंसर सब भेजो, चैट पे भेजो। 3। इस पर कितना है? 2 2। चलो आंसर्स भेजो मुझे चैट में। मिलन गुड, सिमरन नो, देवशी नो। अरे ना ना, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम लोग? सिमरप्रीत का सही है। अर्शिया, कुशल, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 है जो तुम लोगों ने आंसर भेजा है। अरे बाकियों ने तो मतलब कहर ढा दिया, कहर सबने। खुशबीर का ठीक है, बाकी तो मिलके मतलब कुशल अग्रवाल ठीक है, सुखमन का ठीक है। अरे 36 वालों क्या करोगे? मतलब तुम 3645 को आंसर बना रहे हो, 36 आंसर बना रहे हो तुम लोग इसका 36। क्या मतलब कोई आसपास भी है ये? इसमें कितने हैं आंसर? कितने होने चाहिए? इसमें तो 4 हैं, लेकिन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अरे 2 करने के लिए इसको 3600 बनाओ ना। 36 क्यों बना रहे हो? 3600 में भी तो 2 ही है। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मैंने 3645 का 36 बना दिया, मतलब कहर ढा दिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर डिवाइड करने वाले नंबर है ऐसे जो कि पूरे डिवाइड ना हो रहे हो, फिर क्या करेंगे? अगर डेसिमल में आंसर आ रहा हो उनका, पूरा डेसिमल में अगर हमने 2 नंबर डिवाइड करो, पूरे डिवाइड नहीं हो रहे, अगर डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो फिर कैसे करेंगे इनको? तो ठीक है, डेसिमल रूल्स वही रखने हैं। जैसे कोई एग्जांपल बताओ। मान लो सर यहाँ 3600 कैसे आया? 3600 कैसे है? अरे इसमें कितने हैं? जी तुम फिर अंतरा, तुमने इसमें कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट? 2 अंतरा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ तो फिर आंसर में कितना चाहिए? मेरे को 2 चाहिए ना। इसमें 3 है, इसमें 2 है। आंसर मेरे को कितना चाहिए? 2। अब मेरे को यहाँ पे 4 थे, 4 से 2 बनाने हैं, तो 45 की जगह 00 लिख दिया। ओके सर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आंसर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नॉन डेसिमल नंबर्स नहीं आते। आपको डेसिमल नंबर्स का ही आएगा, क्योंकि नॉन डेसिमल का मैंने कल भी बताया था, नॉन डेसिमल नंबर्स आर वेरी एम्बिगियस। ठीक है जी, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नॉन डेसिमल का भी अगर आएगा, विच इज वेरी क्लियर। अब सर हाँ जी, सर अगर 22,000 हो और उसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना हो 22, 1000, हाँ इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यस सर। 22.0 क्या करेंगे? 22,000 में कितने हैं? 2 2 हैं, लेकिन ऐसा यार, वैसे तो ये इनवैलिड है क्वेश्चन। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर करना भी है 22,000 को, करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
वैसे तो दिस इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग। हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों चेंज, पहली बात तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम चेंज क्यों कर रहे हैं ना। डेसिमल, अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन थी, नहीं गौरी इसमें 2 हैं जो तुमने भेजा है आंसर। रिद्धू इधर आई। रिद्धू रिद्धू हाथ में पे क्या पाई खड़ी है, छन छन वाला हाथ में क्या पाई खड़ी है? रिद्धू छन छन कर रही है। अंतरा पढ़ ले, रिद्धू को अंतरा आज तो पढ़ ले, फिर कल भी बोलेगी सर मेरा मिस हो गया था, बता दो। चलो बताओ, कोई नहीं, इसमें बताओ मुझे पढ़ रही थी, माइक ऑन रह गया था। क्या रह गया था अंतरा। माइक ऑन रह गया था, देखा नहीं था। हाँ वो तो इसीलिए तो मुझे पता लग गया तुम्हारी सच्चाई। use the help of, take the help of exponential notations। अगर मुझे इस नंबर को, इसी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो what I'll do, take the help of exponential notations। ठीक है मिलन। सर 22.0 नहीं होगा सर? हाँ जी, देखो हम इस नंबर को जो है, कुछ लोग जो मुझे आंसर भेज रहे हैं इसका भेज रहे हैं 220। पहली बात तो इसमें इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं, तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन इसको हम इसके पास, इसको यार 22,000 को मैं 220 कैसे लिख सकता हूँ, है ना। मतलब 22,000 को मैं 220 कैसे, मतलब इतना अनर्थ तो मत करो ना। ऐसे कि तो 22,000 रुपए अगर किसी से लेने जाओ 220 रुपए लेके आ जाओगे क्या, मतलब ऐसे गलत है। तो तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। अब जो आंसर भेज रहे हो तुम लोग सही है बिल्कुल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2.20 इंटू 10⁻⁴ कितने, 1 2 3 4 4, ठीक है। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, 22.0 लिख दो चाहे इंटू 10⁻³ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेकिन जनरली एक डिजिट रखा जाता है इससे पहले। दिस इज द एक्चुअल एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये वाली। ओके सर आपने कहा था क्वेश्चन इनवैलिड है, उसका क्या मतलब होगा? यार इनवैलिड क्या है, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट, देखो मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का महत्व क्या होता है खुशबीर। पता नहीं सर। खड़ा हो जा जरा, मैं ना मेरे को जरा बता, हैं क्यों, कहां से कहानी शुरू हुई थी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली। जरा एक क्लास मिनट में होता सर। ना मैं खिंचाई कर देता अब तेरी, हैं बता जरा। हाँ सर, वो एक्यूरेसी देख रहे हैं हम मेजरमेंट्स की अपनी। हाँ जब कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें एक्यूरेसी वगैरह सब, है ना। तो अब हाँ पहली सर। बात, हम किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते ना। मतलब चेंज करना, एक्चुअली चेंज तो कर सकते हैं बट चेंज करना इज नॉट लीगल नहीं है। एक्यूरेसी जो है उसकी चेंज कैसे करेंगे हम, अच्छा सर, ठीक है। इसलिए बोल रहा था मैं इनवैलिड है। अब जो, ठीक। जिस एक्यूरेसी से मुझे किसी ने रिजल्ट बता दिया, मैं उसकी एक्यूरेसी कैसे चेंज कर दूं बिना कुछ मेजर किए, ठीक है। यस। तो इसलिए बोल रहा था। ठीक। चलो अब हमारे पास थैंक यू ये सर। होता है, हाँ ठीक है। चलो अब बच्चों इसमें टॉपिक बनाओ एक, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज फॉर स्कूल, आपको ये जो स्कूल में पॉइंट्स आ जाते हैं सीधा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने सारे डिस्कस तो कर लिए हैं लेकिन उनको सिर्फ पॉइंट्स में लिखना बाकी है, राइट। तो वी विल राइट डाउन, वी विल जॉट डाउन दिस पॉइंट्स। अच्छा एक एक करके मेरे को बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले, एक एक करके पॉइंट बताएंगे। हाँ जी, रेज योर हैंड। अंतरा बताएगी, चलो पहला पॉइंट, पहली लिमिटेशन मुझे अंतरा बताएगी। अंतरा, अंतरा खेलने तो नहीं चलेगी। भागी वो तो, कहाँ गई। अच्छा चलो गौरी मेहता।
बताओ। सर जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, और इसलिए वो क्या, इसलिए इसलिए वो हम उनको एनालाइज नहीं कर सकते बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। हाँ, उनको डिराइव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे the numerical constants. First is the numerical constants like 2 pi, half, मतलब ऐसे कुछ भी है ना, 2 pi, half, कोई भी नंबर्स, 6 pi cannot be derived by the method of dimensions. सेकंड है, हाँ जी, मुस्कान, निवेदिता, सिमरन, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल टू फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स, ठीक है, वही चीज हो गई। चलो, एक हमने जैसे किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो इक्वेशंस एडिशन में हैं, हम उनको डिराइव नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई वाली कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ निवेदिता, उस पे आते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। पहले ये लिख लो एक बार। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड, यस मिलन, प्रबल, निवेदिता, एक ही पॉइंट है तुम तीनों का, ये हम थर्ड लिखेंगे। दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशंस other than product of power functions, जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैनॉट बी डिराइव्ड, है ना। या जैसे लॉग वाली, कोई y इज इक्वल टू a log ऑफ x बाय t, मतलब ये भी डिराइव नहीं कर सकते। कुछ साइन कोसाइन वाली डिराइव नहीं कर सकते। कोई सपोज मेरे पास x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, these can't be derived. प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस का मतलब होता है कि जैसे हमने L इंटू जी, ये पावर फंक्शन है ना, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू जी, तो यहाँ पे ये सिर्फ प्रोडक्ट था जिनकी कुछ पावर थी, इसका हाफ था, इसका माइनस हाफ था, तो इनको हम डिराइव कर सकते हैं। यस बिल्कुल, थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। यस बिल्कुल, डायमेंशनल करेक्टनेस डज नॉट गारंटी द फिजिकल या न्यूमेरिकल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। बिल्कुल, डायमेंशनल करेक्टनेस डज नॉट गारंटी द फिजिकल या न्यूमेरिकल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इसकी एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे यही लिख लो, चलो, s इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी की थी, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, बट सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, स्टेटमेंट मैंने बोली, द डायमेंशनल करेक्टनेस डज नॉट गारंटी द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और पंगा है इसमें कि अगर मेरे पास कोई
ऐसी क्वांटिटी है जो 3 क्वांटिटी से ज्यादा पे डिपेंडेंट है। आप लोगों ने देखा है कि हर क्वेश्चन में आपको 3 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी दे रखी है। अगर 4 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी दी होती तो हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशंस तो 3 बनती हैं लेकिन वेरिएबल्स 4 हो जाएंगे। तो वी कैन नॉट सॉल्व 4 वेरिएबल्स यूजिंग 3 इक्वेशंस। ठीक है जी। तो ये फोर्थ लिमिटेशन है इसकी। दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड to derive a relation if the quantity depends on more than 3 other quantities. Because 4 variables cannot be deduced. 4 variables cannot be deduced या cannot be found solving 3 equations. चलो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी बच्चों जो आप लोगों को याद रखनी है। मैंने बोला रिया बिकॉज 4 variables cannot be found using solving 3 equations. बच्चों कल का टेस्ट जो है वो आपकी तैयारी होगी टेस्ट की? टेस्ट की तैयारी कैसी है? डाउट्स वगैरह अच्छे से सॉल्व करके देख लिए ना दोबारा? अरे हाँ के ना? होगी ठीक है जी। तो टेस्ट का जो लेवल है बच्चों वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। मैं हमेशा जैसा मीडियम लेवल का टेस्ट डालता हूँ तो जैसा बिल्कुल नीट में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर लेवल का ही टेस्ट आपको हमेशा मिलेगा फिजिक्स का। और हाँ गौरी वो भी ठीक है, वो भी है, तो 3-4 बहुत होती हैं, लिख सकते हो वो भी। ठीक है, तो टेस्ट की बच्चों तैयारी के लिए बस यही था कि मैंने वैसे 2 दिन पहले इसलिए मैसेज किया था कि तुम लोग डाउट्स वगैरह अपने अच्छे से सॉल्व कर लो। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा टेस्ट जो है वो डुएबल है। ऐसा बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है जो मतलब हिला के रख देगा दिमाग को, है ना। तो बाकी ये है कि कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें से ज्यादा जिसकी वेटेज ज्यादा है। ठीक है, हर एक में से क्वेश्चंस हैं, यूनिट्स में से क्वेश्चंस हैं और